काला खबरनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उपायुक्त कार्यालय से, जहां पर भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी के जो सदस्य एमएसपी गारंटी कानून और अपनी मांगों को लेकर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। क्या कुछ उनका कहना है, आइए आपको सुनवा देते हैं। क्या जानते हैं? आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी के आदेश पर पूरे भारत में जिला मुख्यालय है वहां पे एक दिन का अनशन रखा गया है। ये समर्थन हमारे जो भूख हड़ताल में 24 दिन से बैठे हैं सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी और एमएसपी गारंटी कानून के समर्थन में धरना दिया जा रहा है। एक हमारा बुजुर्ग नेता हम सबके किसानों के एमएसपी के लिए बैठा है, तो हमें भी सोचना चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए। काफी लंबा समय बीत चुका है। ये सभी किसान एकजुट कब होने वाले हैं? क्योंकि अभी तक पंजाब की तरफ से फिलहाल कोशिश की जा रही है दिल्ली जाने की, सभी किसान एकजुट नजर नहीं आ रहे। सभी किसान, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे सरदार गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी खनौरी बॉर्डर पे जाके आए हैं और हमने समर्थन दे दिया है। और कल ही चंडीगढ़ में पूरे संयुक्त मोर्चा की जो 2020-21 में संयुक्त मोर्चा बना था, जो हमने दिल्ली का आंदोलन जीता था, कल मीटिंग है और एक सख्त और करड़ा फैसला लेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। क्या पहले की तरह फिर दोबारा से उसी तरह से सभी एकजुट होने वाले हैं? हाँ, पहले की तरह, क्योंकि हम सब की मांगे वही है जो देश के प्रधानमंत्री ने हमें वहां से झूठा वादा करके उठाया था। उन्हीं मांगों के लेके 11 महीने से यहाँ पे बॉर्डर पे आंदोलन चला हुआ है। ये हम सब की मांगे हैं, उनके अकेलों की मांगे नहीं है, सभी भारत के किसानों की मांगे हैं। आज डीसी ऑफिस हमारी यूनियन भारतीय किसान चुड़ूनी पूरे हरियाणा में आज ये एक दिन का अनशन और 10 से 4 बजे तक का प्रोग्राम कर रही है। तो इसमें आप भी आए, आपकी चैनल का भी धन्यवाद जो हमारी कवरिंग करने हम। तो ये जो 10 महीने से बॉर्डरों पे आंदोलन चल रहा है, दो यूनियन चला रही थी, तो सरकार उनको ना तो दिल्ली जाने दे रही। पहले ट्रैक्टर पे कह रहे थे जाने नहीं जाना, पैदल जाओ, पैदल जाने लगे, फिर भी कोई हाल। किसानों को जख्मी किया गया, रबड़ की गोली, आंसू गैस की गोले, पानी की बौछारें। तो इस उधर खनौरी बॉर्डर पे जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आज 25वां दिन उनको आमरण अनशन पर बैठे हैं। हालात उनके बहुत नाजुक हो चुके हैं, उनको कवरिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए सरकार को चेतावनी है, यह तो जल्दी से कोई मान जाए। एमएसपी तो मांग रहे किसान, अपनी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, कोई हम प्रॉफिट भी नहीं मांग रहे। खर्चा इससे ज्यादा है, अगर सरकार ही हमारे को दे सारी यूनिवर्सिटी, तो खर्चा ज़्यादा आएगा जितना रेट दे रहे हैं। तो इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ये सरकार को देना पड़ेगा और इसकी गारंटी दे, इससे कम ना बिके। तो इसलिए आज एक दिन का धरना और अनशन पर बैठे हैं 4 बजे तक, और 4 बजे डी साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। उसके बाद फिर अगला प्रोग्राम जो होगा, फिर मीटिंग करके, जो भी कल फिर मीटिंग होगी, पंजाब में भी होगी, जो भी किसान मोर्चा की आगे कालें होंगी पूरा उतरेंगे। तो काफी लंबा समय बीत चुका है, तो एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं सभी किसान अभी तक एकजुट हो पाए? ये इन्होंने थोड़ी गलती अपने आप ही कर दी ना, खुद अपने आप बैठ के, पहले किसी से बात नहीं की। तो आने वाले समय के अंदर अब एकजुट होने वाले, एकजुट होना पड़ेगा पूरे देश को। अभी तो आंदोलन उधर उड़ीसा में भी और भी कर्नाटक में सारी जगह होने लगे, क्यों एमएसपी तो सबको चाहिए। तो क्या दिल्ली जाना है कि अपनी मांगों को मनवाना? हमें तो मांगे मनवानी है, दिल्ली ना जाने दी, यहीं बैठ के मान ले। हमें क्या, पहले नहीं मोदी ने अपने आप अनाउंसमेंट कर दिया था मैं कानून वापस ले रहा, तो अब भी कर दे, एमएसपी गारंटी का कानून दे दे, हमें क्या दिल्ली से क्या लेना है। तो आने वाले समय के अंदर आप या शंभू बॉर्डर या कहीं पे आप नजर आने वाले हैं आगे? चलो देखो, वो तो क्या टाइम बताएगा क्या होगा, इधर नजर आएंगे, दिल्ली की तरफ जाएंगे, क्या होगा वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। जैसे आदेश होंगे और सब जुड़ कर जो एक कानून बनाएंगे, कैसे लड़ना है, उस पर चलना पड़ेगा। कितने लोग एक दिन के उपवास के लिए बैठे हैं? कम से कम 11 हैं, ज़्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं। शाम को 4 बजे तक? 4 बजे तक रहेगा। 10 बजे शुरू हुआ। क्या जानकारी देना चाहेंगे, आज एक दिन के उपवास के लिए बैठे हैं डिस्ट्रिक्ट? मैं राजदीप सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष बराड़ा से। देखिए, जैसा कि आप सबको मालूम है, ये सरकार जब से आई है तब से कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चल ही रहा है। किसानों की सिर्फ एक ही मांग है कि एमएसपी पे कानून और एमएसपी से छेड़छाड़ ना की जाए, और जो फॉर्मूला है वो C2+50% का है। ये कभी उसको A2+50% बना देते हैं, कभी कुछ बना के पेश कर देते हैं। तो जैसा कि सब जानते हैं कि ये सरकार शुरू से जुमलेबाज है। अगर आप थोड़ा पीछे चले जाए तो 15 लाख का जुमला, फिर कभी कुछ कभी कुछ, फिर ये लोग खुद बड़ी बेशर्मी से प्रेस के सामने आके कह देते हैं ये तो एक चुनावी जुमला था।
तो लेकिन हम लोग फिर भी इसको समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, ये किसी भी स्टेट में, किसी भी देश में ये पहली बार हुआ कि इलेक्शन का समय हो और ऊपर से जो किसान की फसल है वो जैसे अभी अब की बार धान की फसल 1 महीना तक मंडियों में रुलती रही, तो वो इस बार रुली है। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि हमारे जो नए सीएम बने नायब सैनी जी, सरेआम प्रेस में आकर के हर जगह पे झूठ बोल देते हैं। गेहूं की बिजाई के दौरान कहीं भी डीएपी और एनपीके अवेलेबल नहीं था। आप अगर मांगेंगे तो सारा बराड़ा अंबाला कहीं चले जाओ, सब जगह त्रासदी थी कि किसी को जब बिजाई का समय था ना डीएपी मिल रहा था ना यूरिया, अब यूरिया नहीं मिल रहा है। तो ये लोग सरेआम आके झूठ बोल देते हैं, हमें तो ये नहीं समझ आता कैसे बोल देते हैं। और रह गई बात एमएसपी की, देखिए अब धान की फसल पे भी हर जगह पे 400-400, 300-300 रुपए के कट लगे। शेलरों ने, मंडियों में सब जगह अपनी मनमानी की, तो फिर जिम्मेदार को आ जाके फिर अपना धरने वाला ही एक रह जाता है जब सरकार सुनती नहीं है। तो हमारा तो यही है कि अपना या तो सरकार ऐसे मान ले, नहीं तो फिर जो दिल्ली जाने का हुआ था, और जो सरकार कहती है आपने दिल्ली क्यों जाना है, अब हमारी राजधानी दिल्ली है, सब कुछ, सब कानून दिल्ली से आते हैं, कहीं और से तो आते नहीं है। तो अगर हमें कुछ कहना है, कुछ मनवाना है, कुछ पूछना पड़ेगा, तो हमें तो जो सरकार है हमारी सेंटर, उसी से बातचीत करनी पड़ेगी ना। जब तक वो बातचीत नहीं करेंगे तो फिर हमें उनके दरवाजे तक जाना पड़ेगा, और उनका दरवाजा तो फिर जाकर के दिल्ली से ही होता है ना। तो इसलिए हमें सरकार ये ना मजबूर करे, जो पहले आंदोलन हुआ ये उसी का रुख ले रहा है। सब जाग रहे हैं, हम सरकार के मुंह की तरफ देख रहे हैं। सरकार अगर बातचीत करना चाहे बातचीत करे, इस पे कोई इसका हल निकालना चाहिए। अगर हम भी इसी देश के बाशिंदे हैं, इसी देश में ही जमे पले हैं और इसी देश में रह रहे हैं, अपनी खून पसीने की कमाई का जो हक बनता है उसी को मांग रहे हैं, और वो भी न्यूनतम मांग रहे हैं, कोई हम उसका मैक्सिमम सेल प्राइस नहीं मांग रहे हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और कोई भी मेरे ख्याल से कोई हम गलत नहीं मांग रहे। तो बस इतना ही कहना चाहते हैं। धन्यवाद।